Hello everyone. This video is about translation. In this video, we are going to go into the fascinating world of tenses, and we are going to focus on present indefinite tense in particular. We will be translating some sentences from Hindi into English. In this video, we are going to focus on what tenses are, present indefinite tense in particular. We will try to identify the tense in the vernacular, that is Hindi, the rules to follow to translate sentences from vernacular into English, and then there will be an exercise where we will be translating sentences into English. So what English tenses are? Tenses are an integral part of a language that helps us to communicate events that happened, or will happen in future. It helps us to convey the meaning and the context, and without the tenses, the sentences would lack clarity and can be easily misinterpreted. So in English, we need to understand that there are three broader tenses, that is present, past, and future, which are having four different forms that makes 12 tenses in total. That is crucial for effective communication, whether in writing or in speaking. So, simple present tense in particular. So, in simple present tense, which we call present indefinite tense also, we have further four types, that is affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. सबसे पहले we will be focusing on कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मैंने पहले भी कहा जैसे हम रूल याद कर लेते हैं पर हमें एग्जाम में पहचानना नहीं आता कि ये टेंस अब कौन सा है. सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको हिंदी में या जो भी जिसमें भी दी होगी हिंदी या पंजाबी में, आप देखोगे कि आपका जो सेंटेंस है दैट विल एंड विद ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, है, ही, हूँ, ऐसे वर्ड्स एंड में लिखे होंगे. ता है, ती है, ते हो, ते हूँ, ऐसे वर्ड्स दिए होंगे आपको. ये आपकी पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन आपको पता लग गई कि किस तरह से करना है. उसके बाद जब सिंपल आपको सेंटेंस दिया हुआ है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे. एस और ईएस का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. ठीक है, साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा. सिंगुलर है तो एस और ईएस में से कुछ यूज होएगा, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो सिंपली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हमने देखना है कि डू या डज का प्रयोग होता है, उसके साथ नॉट लगाएंगे. इंटेरोगेटिव में वही डू और डज आगे आ जाता है, राइट. जो सेंटेंस है वो स्टार्ट ही आपके हेल्पिंग वर्ब से होगा, दैट इज डू एंड डज. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू एंड डज सब्जेक्ट प्लस नॉट. आगे सेंटेंसेस में हम ये प्रैक्टिस करके देखते हैं. पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव देख लो. जब सब्जेक्ट जो है हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ हमने एस और ईएस का प्रयोग करना है. ही, शी, इट, सिंगुलर कुछ भी होगा तो उसके साथ हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे. अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे. सिंपली सिंगुलर में सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और ईएस एंड द ऑब्जेक्ट. अब कई बार वी गेट कंफ्यूज कि एस और ईएस का प्रयोग कैसे करना है, आई एस का प्रयोग कहाँ करना है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर इफ वी हैव दीज वर्ड्स एस, जेड, एस, एच, सी, एच, एक्स, ओ एट द एंड ऑफ द वर्ब, उन सब के साथ हम एस लगाते हैं. लाइक अगर हम पास है वर्ड तो पास विल बिकम पासिस. उसी तरह वॉश है श, उसके साथ वॉशेस. गो है ओ, गो, तो गो विल बिकम गोस. अब कोई कॉन्सोनेंट जो वाई में एंड हो रहा है तो वाई को हमेशा हमने देखा होगा कि हम आई में कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ फिर से ईएस लगा देते हैं. जैसे स्टडी, एस टी यू डी वाई है, वाई को हटा के आई लगाया और साथ में ये स्टडीज बन गया. इसके अलावा जो भी सिंपल बाकी वर्ब्स हैं उनके साथ सिंपली हम एस यूज करते हैं. प्ले है तो प्लेस बन जाएगा, वॉक है तो वॉक्स बन जाएगा. अब लेट अस प्रैक्टिस सम ऑफ द सेंटेंसेस. सबसे पहला सेंटेंस उठाते हैं. सेंटेंस है दीक्षा एक मधुर गाना गाती है. अब कीवर्ड यहाँ पे क्या है, ती है. ती है से हमें टेंस पता लगना है. ये आपको अभी बताया था कि जो भी सेंटेंसेस जिन हिंदी वाक्यों में अंत में क्रिया में ता है, ती है, तू, ता हूँ, ते हैं, ता हूँ, ये ऐसे वर्ड्स दिए होंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो गाती है से हमें पता लग गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है. गाती
सिंग। अब दीक्षा अकेली थी तो हमने सिंग्स कर दिया, सिंगुलर के साथ एस और ईएस का प्रयोग करना है। तो दीक्षा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गाना, अ स्वीट सॉन्ग। अब आप यहाँ देखोगे कि हिंदी में जब आपको सेंटेंस दिया हुआ है, हिंदी के सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? दीक्षा सब्जेक्ट, एक मधुर गाना ऑब्जेक्ट, गाती है वर्ब लास्ट में दिया हुआ है। हिंदी की फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले आपको सेंटेंस दिया है, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट है और लास्ट में वर्ब है। जबकि इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, वर्ब के साथ हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। So this is a sentence formation. दीक्षा गाना गाती है, दीक्षा sings a song. वह अपना पाठ याद तैयार करता है, वह सिंगुलर है, वह he तैयार करता है, prepares, prepare नहीं लिखा, prepares लिखा है क्योंकि सिंगुलर है he। अपना पाठ is lesson, वह अपना पाठ तैयार करता है, he prepares his lesson। उसी तरह आप देख लेते हैं एक नेगेटिव, मीना मधुर गीत नहीं गाती है, मीना डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। मीना सिंगुलर थी तो डज का प्रयोग कर दिया हमने। यही ज्यादा होती, जैसे हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, हम मीन्स दैट इंक्लूड्स मोर देन वन पर्सन, तो वी आ गया, तो वी के साथ क्या लगेगा? टू। जब प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डस। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, क्या तुम रोज पढ़ते हो? डू यू रीड एवरी डे? क्या तुम रोज पढ़ते हो? क्या डू यू रीड एवरी डे? राइट। सो इन दिस स्लाइड लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम एक ही सेंटेंस को एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस है वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, तो ही, सिंपल सेंटेंस क्या हो गया? ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है, नहीं लगाना है तो डू और डज में से एक चीज यूज करनी है। वह है, सिंगुलर है तो डज का प्रयोग किया। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाता है? सेम सेंटेंस, क्या आगे आ गया तो डज ही सिंग अ सॉन्ग। अब फिर से वही हो गया, सेम सेंटेंस था, देखो ही सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग। बहुत आसानी से हम किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में, एजर्टिव में, नेगेटिव में, एफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है शी ड्राइव्स अ कार, वे गाड़ी चलाती है, वे सिंगुलर, गाड़ी चलाती है, सिंगुलर के साथ चलाती को ड्राइव, ड्राइव्स कर दिया क्योंकि सिंगुलर था, गाड़ी है तो अ कार। वे गाड़ी नहीं चलाती है, शी डज नॉट ड्राइव अ कार। क्या वे गाड़ी चलाती है? डज शी ड्राइव अ कार? Understanding? So it is quite easy. The girls play hockey. लड़कियां हॉकी खेलती हैं, लड़कियां हैं, एस है, यहाँ पे लड़कियां एस लगा हुआ है तो हमने वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाया, हमने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। लड़कियां हॉकी खेलती हैं, द गर्ल्स प्ले हॉकी। क्या लड़कियां हॉकी नहीं खेलती हैं? द गर्ल्स डू नॉट प्ले। अब गर्ल्स था तो डू का प्रयोग किया। आप ये ध्यान रखो, एक निशानी रख लो, है ना, जब आपके पास सिंगुलर है, एस है, सिंगुलर है, सिंगल सेंटेंस है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ ईएस लगेगा, डज लगेगा, डी ओ ई एस लगेगा। अगर ये आपके पास प्लूरल है, ऑलरेडी गर्ल्स में एस लगा हुआ है, तो हमने डू यूज करना है, उसके साथ एस और एस नहीं यूज करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया, क्या लड़कियां हॉकी खेलती हैं? डू द गर्ल्स प्ले हॉकी? ओके। इसी तरह बारिश रोज होती है, ती है, इट रेन्स डेली। बारिश रोज नहीं होती है, इट डज नॉट रेन डेली। क्या बारिश रोज होती है? डज इट रेन डेली? अंडरस्टैंडिंग? So I hope this is clear. Simple present tense, present indefinite tense is clear to all of you. Thanks for watching, and we'll be meeting in the next part of the same video where we will be discussing present continuous tense. Thank you so much.